हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, जो आपका चैप्टर नंबर 6 उसमें लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें हम इस कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। एंड जो हमारी फाइन आर्ट की एनसीईआरटी उसमें सिर्फ 2 चैप्टर बाकी। इसके अलावा सो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, बट लास्ट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। इसमें हम देखेंगे बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। मतलब जो पहले हमने केव्स वगैरह देख ली, बट अब क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ ड्यूरिंग आपका 5th और 6th सेंचुरी में, जब अलग अलग टेम्पल्स बन रहे हैं अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में। जैसे बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट, ऑल्दो वी हैव फोकस्ड द नेचर ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हिंदू आर्किटेक्चर हमने देखा था 5th और 14th सेंचुरी तक का। It must constantly be kept in mind that it was also the very period between the Buddhist and Jain development, ये भी equally vibrant था इस टाइम। often when hen inclined, जहाँ पे बट हिंदू का थोड़ा सा डोमिनेंस था यहाँ पे। साइट सच एज एलोरा, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन मुनि, जिसमें बादामी, खजुराहो, कन्नौज, द रिमेन्स ऑफ एनी टू रिलीजन राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब कहीं कहीं बुद्धिस्ट और हिंदू का इन्फ्लुएंस एक साथ मिल जाता था। जैसे गुप्ता एम्पायर में, जो कि 6th सेंचुरी में थी, ईस्टर्न रीजन ऑफ बिहार एंड बंगाल में, हिस्टोरिकली नोन एज मगध के पास इसको, एंड अपीयर टू बी रिमेन्ड अनफ्यूज्ड, जो कि न्यूमरस स्मॉल राजपूत प्रिंसिपैलिटी यहाँ पे आई थी वेस्ट में। एंड 8th सेंचुरी में पला, जो कि ईस्ट में आए थे, सेकंड पला रूलर धर्मपाल became the immensely powerful established an empire by defeating the powerful राजपूत प्रतिहार को हरा के आपके पला बने थे। जैसे पल, पर और प्रतिहार, इन तीनों का ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल था। ये तीनों आपस में लड़ते थे। धर्मपाल ने कंसोलिडेट किया था एम्पायर को, जिसकी वेल्थ जो थी कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, उसमें फर्टाइल गंगा प्लेन आता था, इंटरनेशनल ट्रेड, तो सारा धर्मपाल ने अपने पास ले लिया था। ये आपका महाबोधि टेम्पल है बोध गया में। सो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं टेम्पल बुद्धा के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस है वो हम बाकी टेम्पल्स जो नगरा स्टाइल थी उसकी तरह है। बस थोड़ा बहुत शेप में थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस मिलेगा, बट ये वाला जो आपका क्लास जो कुछ भी था, ये जो स्तूपा में भी आते थे, टेम्पल्स में भी, सारे कॉमन थे। देन प्री एमिनेंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ कोर्स बोध गया। बोध गया आपका किसके लिए फेमस, आप बता सकते हो? बोध गया में ऐसा क्या हुआ था बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड? बोध गया जो कि एक पिलग्रिमेज साइट बन गई थी सिंस सिद्धार्थ ने अचीव की थी एनलाइटमेंट यहाँ पे। एंड उसके बाद ही गौतम बुद्ध बने थे। वाइल बोधि ट्री, जिसने इमेंस इंपॉर्टेंस थी महाबोधि टेम्पल के लिए एट बोध गया, जो कि इंपॉर्टेंट रिमाइंडर ऑफ ब्रिकवॉक ऑफ द टाइम। द फर्स्ट श्राइन यहाँ पे जो लोकेटेड है बोधि ट्री के बेस के पास है, इट्स सेड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, किसने की थी? ऐसा माना जाता है कि अशोका ने इसको बनाया था। एंड जो इसकी वेदिका है अकाउंटेड, इज सेड दैट पोस्ट मोरियन है एंड ऑफ अबाउट 100 बीसी, 100 एडी के आसपास इसको बनवाया गया था। सॉरी, 100 बीसी, ठीक है। And many of the sculpture of the niche in the temple and dated the 8th century Pala period का इसमें influence माना जाता है, जहाँ पे actual बोधि ट्री जो था itself has stand now in the largely colonial period तक। reconstruction of old 17th century design and the design of the temple is unusual and it is strictly speaking neither Dravid, ना तो ये द्रविड़ स्टाइल थी ना ही नगरा। यहाँ पे एक narrow like नगरा टेम्पल ऐसे, and but is rises without carving like a Dravid temples। ये आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है, जिसको बख्तियार ने, जो कि दिल्ली सल्तनत में, तो उसने जलवा दिया, बख्तियार खिलजी ने। देन मोनास्टिक यूनिवर्सिटी नालंदा में जो थी, इज महाविहार इसको बोलते हैं। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल मोनास्ट्रीज थी यहाँ पे, जो कि अलग अलग साइज की थी। तो अलग अलग मोनास्ट्रीज को कंबाइन करके हमने यूनिवर्सिटी बनाई थी। Until date, only a small portion of this ancient learning center have been excavated, as most of the lies buried under the contemporary civilization and making further excavation almost impossible। तो उसने यहाँ पे इसको जला दिया था। इसमें जो बुक्स थी ऐसा माना जाता है 6 मंथ तक जली थी। कितना सही है कितना गलत, बट ऐसा बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो थी अबाउट नालंदा किसके बेस पे थी? जो ह्वेनसांग ने रिकॉर्ड पेश किए थे, प्रीवियसली स्पेल्ड, दैट इज ह्वेनसांग इसको बोलते हैं, या फिर जुएनजैंग, वन सा बोल सकते हो। विच स्टेट दैट, उसने बताया कि फाउंडेशन ऑफ मोनास्ट्री ये किसने की थी? कुमार गुप्ता वन ने। कौन सी सेंचुरी में? 5th सेंचुरी में। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया था कि नालंदा इतनी अच्छी ग्रो किया था, बट जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी उसने ग्रो नहीं किया, तो इसके आप रीजन बता सकते हैं? दिस वाज द कैरिड फॉरवर्ड बाय द लेटर मोनार्क who built up a fantastic university and this is evidence that all their Buddhist doctrine यहाँ पे, जिसे थेरावादा, महायान, वज्रयान यहाँ पे सिखाए जाते थे, एंड मोंक
मेड देयर वे टू नालंदा एंड इट्स नेबरिंग साइट ऑफ बोध गया, एंड जिसमें कुर्की हार जो कि चाइना से था, तिब्बत, सेंट्रल इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, वेरियस अदर पार्ट जहाँ पे नॉर्थ या फिर साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया से पढ़ने लोग आते थे। एंड मोंक एंड पिलग्रिम्स जो थे वुड टेक बैक स्मॉल स्कल्पचर एंड इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम हियर to their own countries, and Buddhist monasteries like Nalanda thus were prolific center था of the art production that had a decisive impact on the art of all Buddhist country in Asia। ये आपका स्कल्पचर डिटेल है नालंदा की। The sculpture art of Nalanda in stucco, stone, bronze developed out of a heavy dependence था बुद्धिस्ट गुप्ता आर्ट के ऊपर जो कि सारनाथ में थी। बाय द 9th सेंचुरी ए सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हुआ था जो कि सारनाथ गुप्ता इडियम एंड द लोकल बिहार ट्रेडिशंस एज वेल एज सेंट्रल इंडिया, एंड इससे आपका फॉर्मेशन ऑफ नालंदा स्कल्पचर स्टार्ट हो गया जो कि कैरेक्टराइज बाय द डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर, जिसमें बॉडी फॉर्म्स, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग, ज्वेलरी, ये सब रिप्रेजेंट किया गया। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नालंदा आर्ट distinguished by consistently high quality workmanship था यहाँ पे, and precisely executed sculpture था, have an order appearance with a little effect of crowding। crowding effect बहुत कम है। Sculpture are also usually not flat in relief but are depicted in three-dimensional form, and the black जो back slab थी of the sculpture are detailed and the ornamentation ये इसमें delicate थी। The Nalanda bronze dating between the 7th and 8th centuries to approximately 12th century के आसपास outnumber the discovery of metal images from all other side of eastern India से, and constitute a large part of Pala period जिसे metal sculpture आप कहेंगे। Unlike their stone counterpart, the bronze initially relied heavily on the Sarnath and Mathura Gupta traditions के ऊपर इसका जो बेस था। And then Nalanda sculpture initially depict Buddhist deities, इन्होंने महायान सच एज स्टैंडिंग बुद्धा बनाए थे, बोधिसत्वाज बनाए हैं, मंजूश्री कुमार, अवलोकितेश्वरा सीटेड किस पे थे, लोटस पे। देन नाग नागार्जुन, एंड ड्यूरिंग द लेट 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी में when नालंदा एमर्ज हो रही थी इंपॉर्टेंट तांत्रिक सेंटर में भी, एंड रिपोर्टियर केम टू बी डोमिनेट बाय वज्रयान देतीज एज वज्र श्राद्ध, ये फॉर्म ऑफ सरस्वती हैं। देन खसारपान, अवलोकितेश्वरा, अलग अलग फॉर्म ऑफ बुद्ध यहाँ पे बताई गई। वज्रयान बेसिकली तांत्रिक बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में, मंजूश्री जो हाथ में बुक लिए होते हैं वैसे स्टैचू का बनाया जाता है, सो ये अलग अलग फॉर्म थी, एंड इसको शिवा के साथ एसोसिएट किया। शिवा का ये फॉर्म है एंड वो सेम फॉर्म बुद्धिज्म में ये आपका एक्सकेवेटेड साइट नालंदा, यहाँ पे अभी तक भी ऐसे साइट मिलते हैं। देन बुद्धा अकर कॉमनली ओनली आफ्टर द 10th सेंचुरी, सो डिपिक्शन ऑफ क्राउन बुद्धा, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली वेरियस ब्राह्मणिकल इमेज नॉट कंफर्मिंग टू द सारनाथ स्टाइल, ये भी आपको नालंदा से मिली हैं। मैनी ऑफ विच आर स्टिल वर्शिप्ड थी इन स्मॉल टेम्पल्स, जो कि आसपास के विलेज साइट में वर्शिप की जाती थी। ये आपका लक्ष्मण टेम्पल है सिरपुर में, सिरपुर इन छत्तीसगढ़ में है। और अर्ली उड़ीसा स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिलती थी 550 से 800 के बीच में, विद बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट श्राइन्स यहाँ पे थी। एंड इन मेनी वेज iconographic and stylistic element of Buddhist sculpture here are similar to that of Nalanda, and later other major Buddhist monastery develop हो गई थी उड़ीसा में, जिसमें ललितागिरी, वज्रागिरी, रत्नागिरी जो कि फेमस हो गए। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि ललितागिरी, वज्रागिरी और रत्नागिरी ये कौन से सेक्ट के साथ एसोसिएट है, तो बुद्धिस्ट के साथ। ये आपका लॉर्ड बाहुबली गोमटेश्वर स्टेच्यू कर्नाटका में, ये आपका जैन के लिए। देखते हैं जैन के लिए फिर एग्जैक्टली। द पोर्ट टाउन ऑफ नागपट्टिनम was also a major Buddhist center था until Chola period, and one of the region of this must have been importance in trade था श्रीलंका के साथ, जहाँ पे large number of Buddhist still live। Bronze stone Chola style में have the light of Nagapattinam, जो कि generally date back to the 10th century के आसपास का था। Jainas were prolific temple builder like Hindus, and their sacred shrine and pilgrimage जो था sports year to be found across the length and breadth ऑफ इंडियन एक्सेप्ट हिल्स। तो जैन के आपके सेंटर ऑफ इंडिया में मिले हैं। जैन पिलग्रिमेज साइट आर टू बी फाउंड इन बिहार,
Many of these sites are famous of early Buddhist. In the Deccan, some of the most आर्किटेक्चरली इंपॉर्टेंट जैन कौन सी है, जिसमें एलोरा आइहोल में भी, सेंट्रल इंडिया में देवगढ़ खजुराहो, तो मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस मिलता है। देवगढ़ खजुराहो ग्वालियर एंड एक्सीलेंट टेम्पल, जिसमें कर्नाटका राजस्थान का आपका माउंट आबू है। रिच हेरिटेज ऑफ जैन श्राइन, जिसमें सवर्ण बेलगोला, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि फेमस स्टेचू यहाँ पे गोमटेश्वर। द ग्रेनाइट स्टेचू ऑफ लॉर्ड बाहुबली विच इज स्टैंड 18 मीटर एंड 50 या फिर 57 मीटर हाइट है। द वर्ल्ड टॉलेस्ट मोनोलिथिक, एक ही स्टोन से बनाया गया फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। एंड इट वाज कमीशन बाय कमुंदरिया, जो कि जनरल इन चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ गंगा किंग्स ऑफ मैसूर, इनको बनाया, इन्होंने बनाया। Then ये माउंट आबू में है, दिलवाड़ा का। जैन टेम्पल एट माउंट आबू वर कंस्ट्रक्टेड, किसने बनाया था? विमल शाह ने, एक तो याद रखना है। इसमें कईयों का आता है, याद रखना, सोलंकी का भी थोड़ा बहुत हुआ आएगा। नोटेबली फॉर ए सिंपलिस्टिक एक्सटीरियर इन कॉन्ट्रास्ट विद एक्सुबरेंट मार्बल इंटीरियर, यहाँ पे the rich sculpture decoration जो थी with deep undercutting creates a less like appearance. The temple is famous for its unique pattern, के लिए famous था on every ceiling, तो इस टाइप के हर जगह पे वहां पे बनाए गए graceful bracket figures थे यहाँ पे along the domed ceiling and the great Jain pilgrimage site in शत्रुंजय हिल, जो कि पलीटना काठियावाड़ गुजरात में है। imposing with scores of temple clustered together. In this chapter, we will read about the prolific sculpture and architectural remains in different type of stone, terracotta and bronze from the 5th to 14th century. Undoubtedly, there would be sculpture made of their media like silver and gold, but these would have been melted down and reused. Many sculpture would have been made of wood, आवरी के बने हैं, but these have been perished because of their fragility. Often sculpture would have been painted, but again, pigment cannot always survive hundred of years. Especially sculpture were exposed to the element. And there are also a rich tradition hai of the painting at this time. But only example that survive from this period are murals, जो कि few region of building आपको मिलती है। आपका दिलवाड़ा माउंट आबू में अंदर का व्यू बहुत अच्छा टेम्पल है। अगर आपको मौका मिले सी, ये आपका महाबलीपुरम देख सकते हो आप, एक रोक के ऊपर इतना अच्छा डिजाइन करना तो अपने आप में यहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं। महाबलीपुरम इज इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन था, जो कि पीरियड ऑफ पल्लवाज के टाइम में था। इट इज डॉटेड विद सेवरल इंपॉर्टेंट रॉक कट यहाँ पे मिली है, फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स मिले हैं, मोस्टली मेड किसके हैं? 7th और 8th सेंचुरी में, एक ही रॉक को कट करके उसी में से बनाया गया सर। एंड दिस लार्ज स्ट्रक्चर पैनल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट नोन इन द वर्ल्ड and nearly 30 meters long and 50 meter high. There is a natural cleft in the rock which have been cleverly used by its sculpture and channel of water for flow down. And this was collected in massive tanks in front of sculpted walls. Scholars ने यहाँ पे interpret की है, story depict किसके लिए है? Panel. While some believe that the story of descent of the Ganga from the heaven to earth, and other believe that the main story of Tirthajunya, किरत अर्जुन हो सकता है, जो कि अर्जुन का पेनेंस है। पोएटिक हिस्ट्री ऑफ बैरवी, किरत अर्जुन किसने लिखी थी? बैरवी ने, ये आपको याद रखना है। किरत का मतलब फॉरेस्ट के कंटेक्स्ट में, विच हैव बीन पॉपुलर इन द पल्लवा के कोर्ट में सुनाई जाती थी। अदर स्कॉलर्स ने इंटरप्रेट की है सिंबोलिज्म बिहाइंड द स्कल्पचर टू शो द होल टेबल्यू वाज क्रिएटेड बाय प्रशस्ति, जो इंस्क्रिप्शन वगैरह थी, और समथिंग प्रेज ऑफ द पल्लवा किंग के लिए प्रेज की गई है। वाज से would have been enthroned in the tank in front of the extraordinary backdrop. A temple यहाँ पे prominence है, ascetic and worshipper sit before it. Above it, an emaciated bearded figure है, standing in penance on the one leg, एक leg के ऊपर, and his arms raised above his head, and he has been identified by some Bhagir and some by as Arjuna. कई उसको Bhagir कहते हैं, कई Arjuna. Arjuna penance was to obtain, मतलब अर्जुन पाशुपास्त्र, जो आपकी महाभारत में भी आपने देखा होगा, फॉरेस्ट में वर्शिप किया था एंड शिवा ने उनको दिया था, क्योंकि वेपन फ्रॉम शिवा उनको मिला था। फिर भागीरथ किसके लिए प्रे करा था? गंगा ब्रॉट टू अर्थ, की गंगा आपकी धरती पे आई। नेक्स्ट टू दिस फिगर स्टैंड शिवा
was one hand and in the boons bestowing gesture, Vrad Mudra, of the small gun or drop who stand below this hand may be personification, powerful Pasupastuyava. वेपन जो था उनको मिल गया अर्जुन. All the figures are shown in the cylinder and linear quality is animated state of movement था. Apart from human and flying celestial, there are several naturalistic cowed bird भी हैं and animals भी हैं. Particularly noteworthy are the extraordinary well model, the life-like elephant, pair of deer who are under the shrine, and the most humorous जो है, however, is a cat who has been shown standing on its hind leg and ये सब ठीक है. Intimating Bhagirath or Arjuna close examination, however, reveals that this cat is in fact a symbolic device थी and it is surrounded by the rats, which is unable to disturb him कि उसने उसको उस cat को disturb नहीं कर पाए from his penance. Perhaps this is the metaphor used by the artist to show how strong Arjuna और Bhagirath penance was कि कैसे वो डेडिकेटली लगे हुए थे and standing still undisturbed by his surrounding और डिस्टर्ब नहीं हुए थे. ये आपकी रावण सेकिंग माउंट कैलाश, ये आपकी यहाँ पे मिली है. रावण सेकिंग माउंट कैलाश हैज बीन डिपिक्टेड सेवरल टाइम्स, जो कि केव ऑफ एलोरा में मिला है, याद रखना है, ये पूछ सकती है यूपीएससी. बट मोस्ट नोटवर्ली ऑफ ऑल इज वन डिपिक्ट ऑन द लेफ्ट वॉल ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि केव नंबर 16 ऑफ एलोरा पे है. द इमेज इज डेटेड टू द 8th सेंचुरी की इमेज है एंड इट इज क्लोजल स्कल्पचर एंड कंसीडर्ड वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ इंडियन स्कल्पचर का मास्टरपीस को माना जाता है. डेपिक्ट द एपिसोड ऑफ रावण जिसने सेक किया था माउंट कैलाश को एंड लॉर्ड शिवा अलोंग द पार्वती एंड अदर, जो कि इस माउंटेन के ऊपर. देन कंपोजिशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टायर्स. द लोअर टायर डेपिक्ट रावण, नीचे वाले उस पे रावण दिखाया गया था, मल्टी फेस था, मल्टी आर्म था, सेकिंग द माउंट विद ईच. ये वाला ये रावण बताया गया है एंड ये शिवा पार्वती का. द डेप्थ ऑफ कार्विंग मल्टीपल हैंड्स यहाँ पे उनके दिखाए गए हैं. 3 डायमेंशनल स्पेस है. राउंड बॉडी एंगुलर पुशिंग इतना नहीं पूछेगा. 1 लेग इनसाइड एंड द हैंड्स आर एक्सपेंडेड ऑन द साइड. बस इतना पूछ सकता है कि राउंड सेकिंग माउंट क्लास कौन से वहां पे है, दैट इज एलो राउंड. चैम्बर क्रिएटेड बाय द इमेज ऑफ रावण. द अपर हाफ डिवाइडेड इनटू 3 फ्रेम्स. सेंटर में कौन है? शिवा एंड पार्वती. पार्वती सोन मूविंग क्लोज टू शिवा सेक्रेड बाय कॉम्बिनेशन ऑन द हिल्स. एक बार फिर देख लेते हैं ये वाला, ठीक है. A stretched leg and slightly twisted body है. Recessed space create a dramatic effect of light and shade. And the volume of sculpture is very pronounced and the attendant figure are equally voluminous. जिसमें गणा जिसमें ड्राफ्ट फिगर जो है are shown in the action involved in their activities. Celestial beings अबू शिवा एंड पार्वती विटनेस कर रही हैं इवेंट जो कि शो किया गया है फ्रोजन मूवमेंट. Prostitution of the volumes and recession in the space are important है. Landmark is the image of Ellora caves, ठीक है. Light and darkness have been exploited, ये सब नॉर्मल बातें. उसके बाद ये आपका लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो, सबको इसकी लोकेशन याद रखनी है. इस टेम्पल के बारे में और देखते हैं क्या बताया गया है. द टेम्पल्स एट खजुराहो जो कि किसके बने थे? ऑल मेड ऑफ सैंडस्टोन. इतना याद रखना है, सारे के सारे सैंडस्टोन के बने हैं. ये पैटर्नेज किसने किया था? चंदेला डायनेस्टी जो कि एक राजपूत रूलर थे. Lakshmana temple represent the full-fledged developed style of temple architecture during the time of Chandelats का. Construction complete हुआ था 954 में. The year as per the inscription यहाँ पे मिला उसके हिसाब से किसने बनाया था? यशोवर्मन ने, 7th ruler of चंदेला डायनेस्टी. तो याद रखना है खजुराहो, चंदेला और यशोवर्मन. टेम्पल का जो प्लान था इसमें पंचायतन स्टाइल यूज की गई है. फिर पंचायत. The temple is constructed on heavy plinth. It consisted of पोर्च. इसका क्या लिखा है? अर्धमंडप. तो अर्धमंडप पूछ सकता है. मंडप पोर्च, महामंडप ग्रेटर हॉल एंड ग्रीव ग्रह और विमान, ये सारे इसमें है. ईच पार्ट हैज ए सेपरेट रूफ था राइजिंग बैकवर्ड एंड ऑल द हॉल्स हैव प्रोजेक्टेड पोर्च ऑन देयर वॉल्स बट आर नॉट विजिबल, नॉट एक्सेसिबल टू विजिटर्स. देयर यूज इज फंक्शनल था मेनली फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए. एंड आउटर वॉल्स ऑफ ग्रीव ग्रह
and outer or inner walls around the circumambulatory path are decorated with the sculpture उसके ऊपर है. शिखर and ग्रीव ग्रह जो थे ये tall थे, and Khajuraho temples are also known for their erotic sculpture, and many erotic sculpture are carved on the plinth wall, and some erotic sculpture are carved on the actual wall of temple के ऊपर भी इसमें बनाई गई, जिसमें tile arrangement on the walls provided very space placement of the space images के लिए. The interior are decorated profusely. Entrance of ग्रीव ग्रह जो था is sculpted with heavy voluminous pillar and inlets with a small image as a part of door decoration. Image of चतुर्मुख विष्णु यहाँ से मिला है in the ग्रीव ग्रह, and there are 4 shrine था each corner पे. These are the image of Vishnu in the 3 shrine, and एक में सूर्य का है, are identified by the central image and lintel shrine doors. ड्रेपरी एंड ऑर्नामेंट भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मिला है. उसके बाद a large bronze sculpture have been found in the country, which shall be discussed in the next chapter में हम डिस्कस करेंगे. And we have focused on the dominant art style पे हमने फोकस किया है, and some of the most monument of the different part of India, जो कि medieval time period में था. And it is important to realize that enormous architecture achievement that have been studied would never been possible if architecture work alone. Then these large temples would have brought architect, builders, sculptor and painters. सारे लोगों ने मिलके काम किया. Above all, by studying these artwork, we are able to learn about the kind of society that made these objects. Through them, we can summarize, if we surmise what their building were like, what types of clothes they were wore, and above material ये सब हम देख सकते हैं, जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म इन सब का है, भक्ति तंत्र, ये सारे के सारे हमने आज डिस्कस किए, मतलब चारों पार्ट में. सो दैट्स इट. इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस में भी एंड प्रीलिम्स में भी. प्रीलिम्स में आपके जो कीवर्ड है कि ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मोस्टली टेम्पल आर्किटेक्चर कंटेक्स्ट में आप जितने भी वर्ड हैं उनके आप एक लिस्ट बना सकते हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. वी विल मीट इन चैप्टर नंबर 7. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.